चलिए आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां रस्सी बम से एक युवक के कान का पर्दा फट गया। ये आतिशबाजी कितनी भारी पड़ी है इन युवकों को, आप जरा देखिए। दरअसल ये युवक अपने दोस्तों के साथ आतिशबाजी कर रहा था। तेज दर्द के साथ सुनने में परेशानी हुई और ईएनटी एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि तेज आवाज वाले पटाखे ना चलाएं। सुतली बम, रस्सी बम ये बताया जा रहा है और हम सभी जानते हैं कि इसकी आवाज कितनी तेज होती है, कितनी तेजी के साथ ये फटता है। सावधानी से कान ढककर पटाखे फोड़ना चाहिए। ईश्वर नगर का ये मामला है और देखिए आतिशबाजी करना इस युवक को कितना महंगा पड़ गया। कान का पर्दा फट गया इस युवक का। मैं बगल में बैठा था, वो पटाखा रखा था रस्सी बम, तो वो फोड़ रहे थे, तो मैं उसके पास खड़ा रहेगा तो वो फट गया हमारे कान का। तो अभी तकलीफ क्या हो रही है तुमको? नहीं, बस जलन मार रहा था वो कान। अभी पहले तो दर्द हो रहा था, फिर बस जलन मार रहा था अभी। सुबह ही ओपीडी में एक पेशेंट आया और वो रस्सी बम के पास खड़ा हुआ था और अचानक से बम फटा तो उसके कान का पर्दा फट गया। हमेशा ये हिदायत दी जाती है कि तेज आवाज के बमों से दूर रहें और अगर फोड़ भी रहे हैं तो कम से कम कान के पर्दों को ढक लें, नहीं तो इतनी तेज धमक आती है कान का पर्दा फट जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए भोपाल की खबर तो देख ली, लेकिन मंदसौर का भी रुख करते हैं। यहाँ पर भी पटाखा के धमाके से युवती की मौत हो गई। दरअसल टिफिन में रखकर पटाखा फोड़ रही थी ये लड़की और इससे ये बड़ा हादसा हो गया। धमाके से टिफिन की कतरन पेट में लग गई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही इस युवती ने दम तोड़ दिया। भावगढ़ के करजू गांव की ये घटना। दिवाली में आतिशबाजी करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये लापरवाही भारी पड़ती है। कई बार हमने देखा है जब इस तरह की लापरवाहियां की जाती है, दोस्तों के साथ मिलकर जोश में होश खो बैठते हैं और जैसे टिफिन में रखकर, मटके में रखकर इस तरह के पटाखे फोड़े जाते हैं, जो कि एक बड़े हादसे का कारण बनते हैं। और ऐसा ही कुछ मंदसौर में हमें देखने को मिला है, जहां टिफिन में रखकर पटाखा फोड़ा जा रहा था, लेकिन टिफिन की कतरन इस युवती के पेट में लग गई और अस्पताल ले जाने से पहले ही इसने दम तोड़ दिया। और बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां कोरिया में भी पटाखा फोड़ने के दौरान एक नाबालिग की मौत हो गई। ये नाबालिग भी स्टील के ग्लास पर रखकर पटाखा फोड़ रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। स्टील के ग्लास से सीने में गंभीर चोट आई है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। तो कहीं स्टील के टिफिन में तो कहीं स्टील के ग्लास में रखकर पटाखा फोड़ा जा रहा था और गंभीर चोट आई है बच्चे को, लेकिन जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 13 पे मैं इमरजेंसी ड्यूटी में मौजूद था। उस वक्त एक जगन्नाथ नाम के 17 साल के लड़के को मेरे सामने लाया गया था, जो कि नगर का रहने वाला था। और जब उस बच्चे को लाया गया था तब बच्चे की सांसें और धड़कन नहीं चल रही थी, जिसकी पुष्टि मैंने ईसीजी करके उसकी पुष्टि की। जो लाते जब बच्चे को लाया गया तब बच्चा जिंदा नहीं था और परिजनों के द्वारा बताया गया कि पटाखे के फटने की वजह से हुआ और बाकी उसके बाद इसकी बॉडी को पुलिस इंफॉर्मेशन भेज दिया गया था। तो देखिए 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से आप देख रहे हैं और ये जो तीनों तस्वीरें हैं इसमें सामान्य बात यह है कि पटाखा फोड़ने के दौरान, दिवाली पर पटाखा फोड़ने के दौरान इन सभी ने लापरवाही की और इस लापरवाही के कारण इसका भुगतान भी नहीं करना पड़ा। मंदसौर की अगर बात करें तो इस बच्ची की, इस युवती की मौत हो गई है, जो कि टिफिन में रखकर पटाखा फोड़ रही थी। और उसके बाद भोपाल की बात करें तो यहाँ पर रस्सी बम फोड़ा जा रहा था, जिससे कान का पर्दा फट गया। और तीसरी तस्वीर आप कोरिया से देखिए। कोरिया में भी स्टील के ग्लास में पटाखा फोड़ना इस नाबालिग को भारी पड़ गया। हालांकि हमेशा समझाइश दी जाती है कि पटाखे दूर से फोड़ना चाहिए, एहतियातन फोड़ना चाहिए, बड़ों के साथ रहकर फोड़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी दोस्तों के साथ जोश में होश खो बैठते हैं। और उसके बाद ये 3 तस्वीरें इन्हीं की बानगी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। बताइए क्या हुआ था आपके साथ? चलिए जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता दीपक लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, आप छत्तीसगढ़ की बात करें, हम 3 तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं और देखिए अक्सर समझाइश दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं होते हैं, बच्चे हों या युवाओं में अक्सर हमने ये चीजें देखी और देखिए खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ा।
जी मैं बता दूं कि मंदसौर, छत्तीसगढ़ के कोरिया और राजधानी भोपाल में इस तरह के मामले सामने आए हैं और यह जो है राजधानी भोपाल समेत तमाम जगहों पे सुतली बम को बैन कर दिया गया था। इसके बाद भी सुतली बम जो है मार्केट में बिक रहा था और उसकी जो घटनाएं जो है अपने को देखने को मिली है, जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उसके अलावा राजधानी भोपाल में करीब 15 लोग इस पूरे मामले में प्रभावित हुए। एक ने अपने कान की जो है सुतली बम फूटने से झिल्ली चली गई, उसके अलावा जो है 5 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और 9 लोगों के जो है झुलसने का मामला सामने आया है। तो इस तरह से जो एक मना करने के बावजूद भी असावधानी पूर्वक जो नए प्रयोग करके जो फटाके फोड़े जाते हैं उसका ये खामियाजा जो है भुगता जा रहा है। हालांकि सुतली बम को बैन कर दिया गया था, इसके बाद ये कैसे मार्केट में बिक रहे थे, किसकी अनुमति से बिक रहे थे, एक ये बड़ा सवाल है। और जब इस तरह की घटनाएं होती है तो पहले जो है डॉक्टर को दिखाने की बजाय जो है लोग घरेलू नुस्खे करना शुरू कर देते हैं। जैसे इसका ईश्वर नगर में रहने वाले युवक का कान का जब पर्दा फटा तो उसने घर पर जाके सीधे सरसों का तेल डाल लिया, जिसके चलते उसकी और तकलीफ बढ़ गई। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचा, जब उसको एंडोस्कोप से देखा गया तो ये पता चला कि उसका कान का पर्दा फटा हुआ है। और जो मंदसौर में जो एक नए तरीके से युवती ने बम फोड़ने का प्रयास किया था टिफिन, स्टील के टिफिन में रखकर, और जब वो टिफिन मुड़कर जो है युवती के पेट में घुस गया और उसकी मौत हो गई। तो ये एक जो नए तरीके ईजाद किए जाते हैं, बोतल में रख के बम को फोड़ना या स्टील के बर्तन में रख के, कांच के बर्तन में रख के, ये बड़ा घातक होता है और इसका असर जो है पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी जो है कोरिया में इसका असर देखने को मिला है, जहाँ एक बच्चे की गिलास में बम फोड़ने के कारण जो है मौत हुई है। तो ये एक इसको या तो लापरवाही कह सकते हैं, यदि जब बैन कर दिया गया तो मार्केट में बिक कैसे रहे हैं, या तो ना समझी कह सकते हैं कि जो फोड़ रहे हैं वो बड़ों के साथ नहीं फोड़ रहे, उत्साह के साथ फोड़ रहे, नए प्रयोग के साथ फोड़ रहे हैं। तो इसमें दोनों बात सामने आती है, क्योंकि त्यौहार है और त्यौहार जो है एक समुदाय से जुड़ा होता है, एक समाज से जुड़ा होता है। इसको लेकर जो है शासन प्रशासन ज्यादा सख्ती नहीं कर पाता है, सिर्फ निर्देश ही जारी कर पाता है। इसके लिए सख्ती होना ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए दीपक, अक्सर आतिशबाजी के दौरान हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन लापरवाही की जाती है और उसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ता है। बने रहेगा दीपक। रायपुर का मैं रुख करूंगी, हमारे साथ गौरव शुक्ला यहाँ से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ के कोरिया की अगर बात करें तो यहाँ से भी एक इसी तरह की खबर सामने आ रही है कि स्टील के टिफिन में रखकर एक युवती पटाखा फोड़ रही थी और वो टिफिन का जो कतरन था वो युवती के पेट में जा घुसा। क्यों आखिर इस तरह की लापरवाही, जोश में आखिर क्यों होश खो बैठते हैं ये युवा? जी बिल्कुल, देखिए नए तरकीब निकालना जो है युवाओं का एक चलन सा हो गया है। चाहे वो छोटे बच्चे हों या युवा हों, वो इस तरीके की तरकीब निकालते हैं। कोरिया का जो ये घटना है वो साफ तौर पर ये बताता है कि लापरवाही कितनी बड़ी की गई थी। एक बच्ची द्वारा टिफिन के ऊपर जो है, एक स्टील के टिफिन के ऊपर में के अंदर बम लगाकर फोड़ा जाता है और उसका जो अंश रहता है वो बच्ची के छाती में जाकर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। यही नहीं, पूरे यदि हम दिवाली के दौरान की बात करें तो जो युवा है वो हाथ में जो बड़े बम रहते हैं, बम को हाथ में पकड़कर ऊपर की ओर फेंकते थे और नीचे आने के बाद कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी, लेकिन इस सब चीजों को देखने के लिए कोई भी जिम्मेदार मौजूद नहीं था। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि एक समुदाय विशेष का ये त्यौहार रहता है तो पुलिस भी इस पर कुछ नहीं कर सकती, कोई नियम कायदा इस पूरे मुद्दे को लेकर नहीं किया गया है। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं आती है, हाथ में बम फूटना, और जो लाइट रहती है, जो बम जो फटाकों में आजकल नए फटाके आए हैं, चाहे वो रंग निकलने वाली बात हो या उसके अलावा चिंगारी जो निकलती है उसके भी घटनाएं ज्यादा होती है। हमने जैसे कि यहाँ नेत्र रोग विशेषज्ञ से भी मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था कि लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं लोगों पर भारी पड़ती है। दिवाली के पहले से ही डॉक्टरों के पास जो है आंख की समस्या को लेकर लोग पहुंच रहे थे, किसी के आंख में चिंगारी पड़ गई थी या किसी के कान में सुनाई देना बंद हो गया था। तो बड़ी लापरवाही के चलते जो ये पूरा दृश्य है वो बनता है और लोग अभी भी इसे लेकर जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और लगातार घटनाओं का दौर जो रहता है वो जारी रहता है। जी बिल्कुल, हमेशा कहा जाता है कि पेरेंट्स की या बड़ों की निगरानी में ही पटाखे फोड़ना चाहिए, लेकिन ये बच्चे या युवा इसे मानते नहीं हैं और उसके बाद देखिए इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं और नुकसान भी करा बैठते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका गौरव जानकारी के लिए। दीपक, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो दिवाली के त्योहार पर किस तरह से आपको सावधानियां